हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग ऐसे हैं, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग जो है इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है आप लोग इसका पार्ट 1 देखे होंगे। आशा करते हैं अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो अगर इसका पार्ट 2 देख रहे हैं आज के इस वीडियो में तो हो सकता है, उम्मीद है कम समझ में आएगा। इससे पहले कि आप लोग जो है पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 अगर आप लोग देख लेते हैं तो इससे बेहतर आप लोग के लिए सुनहरा अवसर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि क्लास में जैसे आपको पढ़ाते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन और एक्सप्लेन के साथ को बता रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर पार्ट 1 देखें तो अच्छी समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा, ठीक है। आइए आप लोग सारा फार्मूला को एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं जो जो आपको बता दिए थे, ठीक है। देखिए इस सब को थोड़ा सा पीछे बताएंगे, ठीक है। आपको लोग टेंशन नहीं लेना, जितना भी क्लास चलेगा आपको रिवीजन करते हुए चलेंगे। पहला प्रॉपर्टी देखिए सिद्ध हो चुका है कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है। और छठा नंबर और भी लिखाए थे कि अगर कोसेक इनवर्स लिखा हो, कोसेक रहेगा और कोसेक इनवर्स एक्स रहेगा, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स रहेगा, इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने इस बात को बता दिए थे, ठीक है, राइट। कोसेक इनवर्स और कोसेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। ये प्रॉपर्टी हमने पूरा यहाँ पर बता दिए थे और इसको सिद्ध भी किए थे। और देखिए इस प्रॉपर्टी नंबर 2, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, टेन जो है टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, है ना। यहाँ तक आपको बता दिए। प्रॉपर्टी नंबर देखिए 3 में क्या इसको सिद्ध भी किए थे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको सिद्ध हो चुका है कि कहीं पर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन बदलता है कोसेक में और एक्स बदलता है 1/x में, कोसेक बदलता है 1/x में और एक्स बदलता है 1/x में, ठीक है। कोसेक बदलता है साइन में, एक्स बदलता है 1/x में, ठीक है। कॉस बदलता है सेक में और एक्स बदलता है 1/x में, सेक बदलता है कॉस में, एक्स बदलता है 1/x में, टेन बदलता है कॉट में और एक्स बदलता है 1/x में, कॉट बदलता है टेन में, एक्स बदलता है 1/x में, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको इस प्रॉपर्टी को भी सिद्ध कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो उस वीडियो को जरूर ज़्यादा देख लीजिएगा। इसके बारे में भी आपको बता दिए थे कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स माइनस में एक्स है तो इसको साइन इनवर्स माइनस बार करके लिखना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें केवल कॉस इनवर्स एक्स लिखना है, ठीक है। कहीं पर अगर कॉस में अगर पाई के ऊपर कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इसको पाई से याद रखिए, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। अगर कहीं पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करेगा। कहीं पर टेन इनवर्स एक्स दिया है तो माइनस करके टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स देगा तो माइनस बार करके पाई कर लीजिएगा, पाई बार टेन इनवर्स एक्स होगा। और यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स दिया था पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए इसी फार्मूला को याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ से हमने इस फार्मूला के बारे में बात करे थे, ठीक है। फार्मूला नंबर यहाँ पर जो देख रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर प्रॉपर्टी यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ओके, यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है पाई/2 होता है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का मान पाई/2 होता है, इसको सिद्ध करना है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स का जो मान होता है कितना होता है, ये भी पाई/2 होता है। चलिए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो एकाएक की जो है फार्मूला को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, जो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, देखिए इसको सिद्ध करना है, क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको अगर सिद्ध करना है तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं, ओके। देखिए हम लोग सबसे पहले LHS चलेंगे, उससे पहले जो है हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, तो यहाँ से थीटा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर, हमने साइन इनवर्स एक्स जो दिया था इसके बराबर हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे साइन एक्स से, ठीक है, यहाँ से देखिएगा साइन इनवर्स है, उस तरफ जाके क्या होगा, तो बोलिएगा सर उस तरफ जाएगा तो उस तरफ हो जाएगा साइन थीटा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। साइन इनवर्स है, उस तरफ जाके क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ से देखिएगा एक्स बराबर क्या होगा, साइन बदलता है, ठीक है। साइन किस में बदलता है, तो बोलिएगा सर साइन जो बदलता है ना कॉस में बदलता है, ठीक है। साइन किस में बदलता है, तो बोलिएगा कॉस में बदलता है। और थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 कहने के मतलब पाई/2 और माइनस में थीटा। पाई/2 कैसे होता है इसके बारे में अभी तुरंत एक्सप्लेन करेंगे। पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और पाई/2 मतलब 2 से यहाँ भागा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 से भागा कर देंगे, मतलब कितना होगा, 90 होगा, ठीक है।
तो पाई बटा 2 मतलब 90 और माइनस थीटा, ठीक है। साइन बदलेगा कॉस में, थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा। और देखिए कॉस है तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बचेगा पाई बटा 2 और माइनस में थीटा बचेगा। माइनस में देखिए तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस में। एक सेकेंड, इसको जरिए से मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। इसके बाद आपको देख लेते हैं। हाँ देखिए, तो इसको अगर हम बात करेंगे क्या चीज़ कि देखिए क्या है, बोलेगा माइनस में इस तरफ आके प्लस में थीटा होगा, तो थीटा और प्लस में हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बचेगा, बोलेगा कि पाई बटा 2 बचेगा। थीटा को हमने क्या माने थे, तो थीटा को हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर माने थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या है तो बोलेगा प्लस में कॉस इनवर्स एक्स है बराबर आपको हो गया पाई बटा 2। तो यही जो फार्मूला था आपको हम बताना चाह रहे थे सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध हो चुका है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है पाई बटा 2 होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, 2 होता है। बिल्कुल आपको सिद्ध हो चुका है, ठीक है। चलिए इतना को आप याद करिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। अब 2 नंबर फार्मूला को हम सिद्ध कर लेते हैं। आइए देखिए 2 नंबर फार्मूला को अगर हम सिद्ध करना चाहेंगे तो इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से 1 नंबर को सिद्ध किया उसी प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि tan इनवर्स एक्स बराबर में थीटा मानेंगे। tan इनवर्स है तो उस तरफ जाके क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ से होगा tan थीटा होगा। यहाँ से देखेंगे tan बदलता है किस में, tan बदलता है कॉट में, और थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, और 90 को क्या लिखते हैं पाई बटा 2 लिखते हैं, ठीक है। पाई बटा 2 और माइनस में थीटा, कॉट है इस तरफ आके कॉट इनवर्स ले लेगा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स हो जाएगा आपको एक्स, यहाँ RHS में बचेगा पाई बटा 2 और माइनस में थीटा बचेगा। माइनस में उस तरफ आके प्लस में होगा, तो प्लस में थीटा बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपको कॉट इनवर्स एक्स बराबर में आपको बचेगा RHS में पाई बटा 2, क्योंकि देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में इस तरफ पाई बटा 2 बच गया। अब यहाँ से जो आपको बात है ना, थीटा को हमने क्या माने थे, बोलिएगा सर थीटा को हमने tan इनवर्स एक्स माने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस में क्या है, बोलिएगा कॉट इनवर्स एक्स है बराबर में क्या है पाई बटा 2, ठीक है। तो ये फार्मूला सिद्ध हो चुका है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई बटा 2 होता है। बिल्कुल आप लोग उम्मीद करते हैं कि फार्मूला नंबर 2 जो है सिद्ध हो चुका है और आद भी हो गया है ना। चलिए तो अब देखिएगा फार्मूला नंबर 3 को सिद्ध करने चले हैं। फार्मूला नंबर 3 है कि सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई बटा 2 होता है। इसको सिद्ध अगर करना है तो क्या करना है, इसको मान लीजिएगा, माना कि सेक इनवर्स एक्स बराबर में थीटा मान लेते हैं, और थीटा बीटा कुछ भी मान लीजिए, से कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ से आपको एक्स बचेगा ना, क्या बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ से एक्स बचेगा, सेक इनवर्स है उस तरफ जाके क्या होगा, बोलेगा सेक थीटा होगा, है ना, सेक थीटा होगा बिल्कुल। तो यहाँ से आपको एक्स बराबर क्या होगा, सेक बदलेगा कोसेक में, ठीक है, सेक बदलेगा कोसेक में, और थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में बचेगा। कोसेक देखिएगा इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर में बचेगा पाई बटा 2 और माइनस में थीटा बचेगा। ये माइनस में उस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में थीटा होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपको कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर में क्या बचेगा, बोलेगा कि पाई बटा 2 बचेगा, ठीक है। थीटा का मान क्या है, तो बोलेगा थीटा मान तो हम माने थे सर, आप लोग याद करिएगा क्या माने थे, बताइए तो याद करके क्या माने थे, जल्दी से बताइएगा। तो बोलिएगा सर यहाँ पर जो माने हैं ना, थीटा मान माने सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर थीटा मान रख देंगे सेक इनवर्स एक्स, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपको कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटा में 2, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार के कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए ये फार्मूला नंबर आपको 3 हो चुका है सिद्ध, बिल्कुल हो गया ना, यस नो। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप जो मैथ पढ़ाते समझाने का तरीका ठीक है या नहीं, आपको समझ में आता है या नहीं, जरूर बताना है, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर अगला बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर देखिए 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहता है कि tan इनवर्स एक्स है, कहीं पर tan इनवर्स वाई है, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसको देखिए सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि किस प्रकार से होगा। अगर यही पर अगर हम बात करेंगे, अगर कहीं पर दिया हुआ रहता है tan इनवर्स एक्स माइनस में
tan इनवर्स बाई। दोनों अगर देखिए प्लस में दिया रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो दोनों एंगल को जोड़ देना है और 1 में से दोनों को गुणनफल घटा देना। और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो tan इनवर्स लिख के दोनों को ऊपर में घटा देना है। दोनों को घटा दिए और 1 लिख के दोनों को ऊपर घटाएं तो नीचे जोड़ के 1 में से दोनों को गुणनफल करके जोड़िए। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। चलिए इसको देखिए हम सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले जो tan इनवर्स ए एक्स दिया है तो इसको हम ए बराबर मान लेंगे। tan इनवर्स बाई जो दिया है उसको बराबर बी मान लेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ से अगर हम चाहेंगे कि x का मान बता दीजिए, किसका मान बताइए, x का मान। तो x का मान क्या होगा, tan उस तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा आपको tan इनवर्स हट जाएगा ना, तो tan a होगा। उस तरफ आके बाई हट जाएगा tan इनवर्स तो हो जाएगा आपको tan b। मतलब कि आपको tan x और tan इनवर्स बाई ए भी माने थे तो x और बाई का मान आ चुका। तो यहाँ से हम लोग जो है एक फार्मूला की यूज करेंगे, शायद आपको पता नहीं है तो इस फार्मूला को आप लोग को याद रखना है कि tan a प्लस बी। ठीक है, tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है tan a प्लस में होता है tan b और बटा में होता है आपको 1 माइनस में tan a और इंटू में होता है tan b। ठीक है, tan a और इंटू में tan b होता है। ये देखिए tan है उस तरफ जाके tan इन्वर्स हो जाएगा तो इसको कहानी खलास हो जाएगा, a बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से b बचेगा। ये tan है उस तरफ जाके आपको इन्वर्स हो जाएगा tan इन्वर्स। ठीक है, tan a का मान कितना है तो बोलिएगा सर tan a का जो मान दिया x है तो x लिखेंगे प्लस में। tan b का मान देखिए सर बाई है तो बाई यहाँ पर लिखेंगे बटा में 1 माइनस tan a का मान x है, tan b का मान बाई है। a का मान हमने क्या माने थे तो बोलिएगा tan इनवर्स x माने थे। b का मान क्या माने थे, tan इनवर्स बाई। तो यहाँ पर हो गया आपको tan इनवर्स बाई। यहाँ पर हो जाएगा आपको tan इनवर्स x प्लस बाई और बटा में 1 माइनस एक्स और बाई। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, फार्मूला सिद्ध हो चुका है। तो आशा करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है इसका फार्मूला सिद्ध हो गया। अगर यही वाला अगर ध्यान दीजिएगा प्लस के जगह पर माइनस रहता, ठीक है, प्लस के जगह पर क्या रहता माइनस, तो माइनस वाला भी फार्मूला सिद्ध हो जाता। देखिए यहीं पर आपको इसको भी लगले क्या कर देते, सिद्ध कर देते। एक सेकेंड रुकिएगा। तो आप लोग जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं इसको जो है ना चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा प्लस। ठीक है, सेम प्रोसेस करना, tan a माइनस बी के फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला होता है tan a माइनस में tan b और बटा में होता है tan a प्लस tan b। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपको माइनस होगा और यहाँ पर आपको प्लस होगा। ठीक है, tan है तो उस तरफ आकर tan इनवर्स ले लेगा, tan a का मान रखिएगा, tan b का मान रख दीजिएगा और यहाँ पर हो जाएगा tan a माइनस बी और a प्लस बी। बस दो तरह के फार्मूला आपको एक ही साथ सिद्ध हो गया। आशा करते हैं कि जो फार्मूला नंबर 1, 2 है इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत यूज होता है। चलिए अगला है, देखिए आपको और भी यहाँ पर एक बात है कि जो भी विद्यार्थी क्लास 12th में है ना, जो भी विद्यार्थी क्लास 12th के लिए कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन चाहते हैं तो स्टूडेंट फ्रेंड हो या कैसे सी ना हो, यूट्यूब पर आपको एग्जाम प्री सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। आप पढ़ रहे हैं एग्जाम प्री के चैनल से और 90 65 71 94 39 ऑल सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िएगा, इसके लिए नंबर आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अगर किसी प्रकार के नोट्स पीडीएफ चाहिए तो जरूर संपर्क करिएगा। ठीक है, देखिए तभी हमने इस फार्मूला को बताया है कि tan इनवर्स x प्लस बाई का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला हमने बताया tan इनवर्स दोनों एंगल को क्या करना है, जोड़ देना है, मतलब x प्लस बाई करेंगे और बटा में 1 माइनस दोनों को गुणनफल क्या कर देना है, घटा देना है, मतलब x y हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इस फार्मूला को सिद्ध किए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस बाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इस फार्मूला को हमने अभी सिद्ध किया कि नहीं, बोलिएगा यस सर अभी सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल, तो इसको आपको क्या करना है, याद करना है। यस, चलिए अगला प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर कितने 8 है, देखिएगा इसको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई का जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर इसको सिद्ध करने के बारी आ चुका, क्या आ चुका है, बारी आ चुका। चलिए तो इसको सिद्ध करना जैसे अभी tan वाला सिद्ध किया था ना, उसी प्रकार से इसको भी सिद्ध करना है।
देखिए किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, आपको बारीकी से ध्यान देने वाली बात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मान लेना है, ठीक है। क्या मानना है, अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स दिया है तो इसको बराबर ए मानिए, ठीक है। अगर कहीं पर साइन इनवर्स वाई दिया है तो इसको बराबर बी मानिए, ठीक है। देखिए ए और बी इसलिए बोलते हैं कि हम लोग को मुंह में बैठा, वैसा बात नहीं है कि दूसरा मानिएगा तो नहीं बनेगा, दूसरा मानिए तो बैठेगा। बाकी देखिए ए बी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा है ना, तो ये सब बैठा हुआ है। एक रहेगा तो थीटा मानिएगा, दो रहेगा तो अल्फा बीटा मानिएगा, तीन रहेगा तो अल्फा बीटा गामा, एक गो रहेगा तो ए मानिए, दो गो रहेगा तो ए बी मानिए, तीन गो रहेगा तो ए बी सी मानिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स का मान निकालिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बोलिएगा कि यहाँ से हो जाएगा आपको साइन इनवर्स हट जाएगा ना, क्या हट जाएगा, साइन इनवर्स हट जाएगा, ए हो जाएगा, साइन ए होगा। यहाँ से हम बाई का मान निकाल लेंगे, ठीक है। किसका मान निकालेंगे, बाई का मान निकाल लेंगे, सॉरी। यहाँ से हम बाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा साइन बी होगा, ठीक है। इनवर्स हट जाएगा आके। और हम सभी लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं बताइएगा तो, कि सर फार्मूला यही जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का कुछ फार्मूला होता है। पता है क्या फार्मूला होता है, बोलिएगा सर फार्मूला होता है साइन ए, ठीक है, साइन ए, और उसके बाद होता है कॉस बी, फिर प्लस में होता है कॉस ए होता है, उसके बाद होता है साइन बी, ठीक है। अगर इस फार्मूला को अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर पता करके रखिएगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। घेरा तो नहीं पा रहा है बढ़िया से, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना से काम चला लीजिए, थोड़ा तिरछा लिखा दिए। तो इसको तो मुश्किल नहीं है, आराम आज से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या कि साइन है तो उस तरफ जाके इन्वर्स ले लेगा, तो यहाँ से बचेगा आपको ए और यहाँ से बचेगा बी, ठीक है। साइन है उस तरफ जाके इन्वर्स ले लेगा तो आपको हो जाएगा साइन इन्वर्स। अच्छा बताइए साइन ए का मान कितना है, तो बोलेगा एक्स है तो एक्स लिखेंगे। कॉस का मान पता है, नहीं है तो कॉस बी वैसे ही लिखेंगे प्लस में। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान नहीं पता है तो कॉस ए ही लिखेंगे, ठीक है, ए लिखेंगे। साइन बी का मान कितना है, बाई है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, बस ब्रैकेट। ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए साइन इनवर्स है सर, तो साइन इनवर्स लिखेंगे एक्स, साइन इनवर्स एक्स हो गया प्लस में। बी का मान कितना है, तो बोलिएगा साइन इनवर्स बाई है तो साइन इनवर्स बाई लिखेंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, एक्स, यहाँ पर बराबर में हो जाएगा, यहाँ से हो गया साइन इनवर्स, यहाँ से हो गया एक्स, ठीक है। अब बोलिएगा कि क्या करिएगा सर, देखिए बुआ, यहाँ से जो हम बात करेंगे, यहाँ पर बी दिया है, ठीक है, तब बी का मान जो है बी के मान से निकलेगा। बी का मान कैसे निकलेगा, बी के मान से निकलेगा, मतलब यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो एक है, और साइन के फार्मूला क्या होता है, पी बटा में ये अच्छा होता है, ठीक है। पी का मान बाई है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ दे, पी का मान आपको हो गया बाई, पी का मान बाई हो गया, एच का मान एक हो गया, तब बी का मान निकलेगा कि नहीं, बी का मान जरूर निकल जाएगा सर। बी का जो फार्मूला होता है ना, बी का फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में होता है पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस में होता है पी स्क्वायर, यहाँ से आपको बी का मान होगा रूट अंडर एक का स्क्वायर एक होगा, यहाँ से होगा पी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया, पी का मतलब बाई का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से देखिएगा एक्स दिया हुआ तो एक्स कर दीजिएगा, है ना। यहाँ से बी का मान कितना आएगा, बी का मान आएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से पी का मान ई है, ठीक है, पी का मान आपको एक्स हो गया और बी का मान ई हो गया, और एच का मान आपको पता है एक है। कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, बी बटा एच। तो देखिए बी का मान कितना है, तो बोलिएगा रूट अंडर वन माइनस बाई स्क्वायर है, ठीक है। एच का मान एक है तो एक नीचे लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए बाई है तो बाई को बाहर करिए। अब देखिए कॉस ए का मतलब क्या होता है, बी बटा एच। बी का मान देखिए ए यहाँ पर दिया हुआ, ए वाला एंगल से लेना, ए वाला एंगल यहाँ है, तो बी का मतलब होता है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एच का मतलब होता है एक लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नीचे में हमेशा एक होता है। तो बस ये फार्मूला जो आपको सिद्ध हो चुका है, साइन इनवर्स एक्स प्लस बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स बार रूट अंडर वन माइनस बाई स्क्वायर। बाई को बाहर करिएगा तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को करना है। ये आपका फार्मूला हुआ, ठीक है, क्या हुआ, फार्मूला हुआ। बस इतना ही आपको याद रखना है। आशा करते हैं कि इतना तो आपको याद हो ही जाएगा, है ना। इतना आपको उम्मीद करते हैं, भरोसा के साथ करते हैं कि इतना फार्मूला तो याद हो ही जाएगा। फार्मूला सिद्ध हो रहा है ना। चलिए अगला देखिएगा। अब प्लस वाला था तो माइनस वाला भी हो जाएगा उसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 9,
ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 में आपको क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स और माइनस में साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा। तो इसको एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा है ना, हल्का सा रुकिएगा। चलिए देखिएगा इसको, यहाँ पर जो दिया गया है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस है वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए इसको भी उसी प्रकार से सिद्ध करना होता है जैसे कि उसमें बताया गया है। कहने का मतलब हुआ कि इसको अगर माइनस बोला है तो प्रॉपर्टी नंबर 9 को जो है माइनस से ही सिद्ध करना है। ठीक है, किसको से सिद्ध करना है, माइनस को ही सिद्ध करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, क्या देखिएगा, सिद्ध करना है ना, टू प्रूफ लिख दे, PROV प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे करिएगा, सबसे पहले इसको मान लीजिएगा, माना कि किसके बराबर मान रहे, माना कि साइन इनवर्स ए एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मानिए, और यहाँ पर साइन इनवर्स बाई बराबर कितना मानिएगा, तो बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक्स बराबर मान निकल के आएगा, साइन इनवर्स ए आ जाएगा, साइन इनवर्स उस तरफ चला जाएगा तो बाई बराबर हो जाएगा साइन बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला को लगाना होगा। यहाँ से देखिएगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेगा सर इसका फार्मूला होता है साइन, एक सेकेंड, साइन ए माइनस बी फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी, ये माइनस होते हैं माइनस हो जाएगा, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद हो जाएगा आपको साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये साइन है तो उस तरफ जाके इन्वर्स ले लेगा तो यहाँ से बचेगा ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन इनवर्स, साइन ए का मान कितना दिया है तो बोलेगा एक्स दिया है, और यहाँ पर लिख देना है कॉस बी माइनस में, कॉस ए का तो मान दिया नहीं, साइन बी का मान दिया बाई, तो यहाँ लिख देते हैं बाई और यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ए। चलिए यहाँ से ए का मान बताइए कितना है, तो बोलिएगा ए का मान साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स आपको एक्स हो जाएगा माइनस में, बी का मान देखिए साइन इनवर्स बाई है, तो बी का जो मान होगा साइन इनवर्स बाई होगा। यहाँ से हो गया आपको साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स आपको एक्स है। ठीक है, एक्स। अब देखिए कॉस बी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कॉस बी का जरूरत पड़ेगा, तो कैसे निकालिएगा, तो साइन का मतलब होता है पी बटा एच, पी बटा एच, पी का मान देखिए बाई है, एच का मान एक है, और पी का मान आपको निकालना है, तो पी का जो फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है। एच का मान देखिए एक है तो एक का स्क्वायर एक होता है, पी का मान देखिए बाई है तो बाई का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बी का मान आए रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो इसी प्रकार से वहाँ भी आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर हुआ ना, यहाँ पर बाई, और कॉस ए का मान यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपको पी बटा में एच, पी का मान ए एक्स है, एच का मान एक है, तो कॉस का मतलब बी बटा एच होता है, बी का मान कितना है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एच का मान एक है तो एक लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ई फार्मूला आपको क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आशा करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 9 आपको समझ में आ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए देखिएगा अगला प्रॉपर्टी देखिए 10। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 देखिए क्या कहते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स और बाई का जब कभी अगर फार्मूला नज़र आ जाए, ठीक है, क्या चीज़ नज़र आ जाए, फार्मूला नज़र आ जाए, तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस बाई। ठीक है, एक सेकेंड, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स जो होता है एक्स माइनस बाई और रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई हो जाता है। ठीक है, तो बोलिएगा इसको कैसे सिद्ध करना है सर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए इतना कलम चलेगा ना, बिल्कुल। एक सेकंड रुकिएगा, तो यार एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। चलिए देखिएगा, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आसपास हल्ला कर रहे थे इसलिए वीडियो को रोके थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फार्मूला दिया गया ना, क्या फार्मूला जो आपको दिया गया सिद्ध करने के लिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स बाई, इसका फार्मूला जो होता है कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस हो जाएगा बाई स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि कॉस अगर रहेगा, ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस देना है, ठीक है, माइनस रहेगा तो प्लस देना है। ठीक है, चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। इसको लिए आपको क्या करना है, वही करना है कि मान लेना है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपको ए मान लेते हैं, और कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। यहाँ से आपको ए का मान आ जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा कि कॉस ए हो जाएगा,
इधर से आपको बाई टपक जाएगा, है ना, तो कॉस इनवर्स हट जाएगा तो कॉस बी हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको सिंपल से फार्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कॉस ए प्लस बी का देखिए फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप लोग 11th क्लास में पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ध्यान दीजिएगा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी होता है, प्लस रहता है तो माइनस पड़ जाता है, और उसके बाद हो जाता है आपको साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस खच्चड़ होता है इसलिए कॉस कॉस ए आएगा, साइन साइन ए आएगा। ओके, तो यहाँ से हम बात करेंगे, कॉस है उस तरफ जाके इन्वर्स ले लेगा तो यहाँ से बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ आपको हो जाएगा कॉस इन्वर्स। कॉस ए का मान कितना है तो बोलिएगा कि सर एक्स है। कॉस बी का मान कितना है तो बोलिएगा बाई है सर, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से बचेगा साइन ए और यहाँ से बचेगा साइन बी, ठीक है। यहाँ समझ गए। यहाँ से बताइए ए का मान कितना है तो बोलिएगा कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस में बी का मान कॉस इनवर्स बाई यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस में। अब यहाँ से जो समझने वाली बात आता है ना, इसी को समझना होता है। जैसे कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए का मतलब होता है बी वाटा में एच, ठीक है। और साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है पी वाटा में एच, ठीक है। एच का मान एक है तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, पी की जरूरत पड़ेगा। और जब भी कभी पी का मान निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है बोलिएगा सर, पी का जब भी मान निकाला जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा के, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ से भी देखिएगा बी वाटा में एच होगा मतलब एक, पी का मान निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में बाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या होगा, साइन का मतलब होगा रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। पी वाटा बी होगा, सॉरी पी वाटा एच होगा, पी वाटा एच होगा 1 माइनस में बाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फार्मूला को सिद्ध हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर बात करेंगे कि चलिए अगर प्रॉपर्टी सिद्ध करेंगे, ठीक है, एक सेकंड रुक जाते हैं। तो ठीक है, आज तक जो है प्रॉपर्टी नंबर 10 तक ही रहने देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 का देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है, कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस बाई का, इसको अपने मन से सिद्ध करिएगा, हम इसके लिए फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस ए माइनस बी का फार्मूला लगाइएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए और कॉस बी, और माइनस है तो प्लस देना, उसके बाद साइन ए साइन बी, ठीक है। इस फार्मूला पर आप लोग जो है ट्राई करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा कि आप लोग को मैं कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब की बार 100 में 100 अगर करना चाहते हैं तो जरूर एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना है तो देखिए 90 65 71 94 40 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।